मैं केवल मैं द्वारा महिमान्वित इस कड़ी में स्वयं से साक्षात्कार प्रोग्राम में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रज्ञान पुरुष की वाणी सुन लेते हैं। मैं केवल मैं द्वारा महिमान्वित, मैं की महिमा केवल मैं ही गान कर सकता है। उनकी वाणी से हमें पता चलेगा कि इसका अर्थ क्या है। आइए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर को। उधर स्वयं प्रकाश होता है। प्रकाश के लिए कोई सपोर्ट का जरूरत नहीं है। निरलंब और निष्क्रिय, शाश्वत, नित्य, अर्थात दैट इज परमानेंट, इटर्नल, इनफाइनिट, सपोर्टलेस, फॉर्मलेस, एक्शनलेस, चेंजलेस। तो हर चीज का हटाने के बाद वो जो रह जाता है एकदम बिल्कुल प्योर, टेंटलेस, कोई उसको कुछ स्टेन नहीं है। जैसे सफेद कपड़ा है, उसमें कोई स्पॉट नहीं है, स्पॉटलेस। ऐसे ही आकाश का कोई भी फॉर्म नहीं है, आकाश का कोई क्रिया नहीं है, उसको विकार नहीं है, उसको कोई जुड़ी नहीं है, किसी के साथ उसको कॉम्बिनेशन नहीं होता है। वो बराबर एकदम बिल्कुल अलग है, सबसे अलग है। तो मैं है सबसे अलग है, निस्संग। मैं दोहरा देता हूं उन्होंने क्या कहा। उधर केवल प्रकाश होता है, प्रकाश के लिए किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। हमने पिछली कड़ियों में देखा था कि प्रकाश और सत्ता, सत्ता और सत्ता का प्रकाश वो एक ही है, ऐसा हमने पिछली कड़ी में पढ़ा था उनकी बातों से। तो उधर अर्थात मैं में और किसी चीज की जरूरत नहीं है, केवल प्रकाश होता है, प्रकाश के लिए किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। निरलंब, अवलंबन शून्य, निरलंब, निष्क्रिय, क्रिया शून्य, शाश्वत, नित्य, एक ही अर्थ है, परमानेंट, इटर्नल, अर्थात दैट इज परमानेंट, इटर्नल, इन्फिनिट, सपोर्टलेस, फॉर्मलेस, एक्शनलेस, चेंजलेस, अक्रिय, स्टेनलेस, चेंजलेस। ये सारी बातें हम सुनते आ रहे हैं प्रज्ञान पुरुष की वाणी में। हर चीज को हटाने के बाद जो रह जाता है वह है बिल्कुल प्योर, टेंटलेस, उसका कोई स्टेन नहीं है। जैसे सफेद कपड़े में कोई स्पॉट नहीं होता है, स्पॉटलेस, वैसे ही आकाश का कोई फॉर्म नहीं होता, आकाश की कोई क्रिया नहीं है, उसका कोई विकार नहीं है, उसका कोई जोड़ीदार नहीं है, किसी के साथ उसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता। वह बराबर बिल्कुल अलग है, सबसे अलग। मैं है सबसे अलग, निस्संग। देखिए, आकाश से शुरू करके आकाश सम, आकाश जैसा करके मैं पे आ गए। ये जितनी बातें कही हैं ये आकाश पे भी लागू होती हैं। किसी के साथ उसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है, वह बराबर बिल्कुल अलग है, सबसे अलग है, उसका कोई जोड़ीदार नहीं है। सारी बातें आकाश पे भी लागू होती हैं। और मैं सबसे अलग है, निस्संग है। यहाँ पे उनके प्रवचन का जो अंश हमने लिया था वो समाप्त होता है। इसलिए आकाश के ऊपर ये जो आकाश है, ये कौन सा आकाश है, इस आकाश की वैज्ञानिक विश्लेषण क्या है? ये आकाश और कोई आकाश है क्या? हम चिदाकाश, चिदंबर ये सब सुन चुके हैं, इनका अर्थबोध क्या है, इस पे हम थोड़ी सी आलोचना कर लेते हैं। प्रज्ञान पुरुष के एक प्रवचन जो कि आत्मसूत्र भाग 1 में पेज 70 में एंड पार्ट में उन्होंने बंगला में दिया था, मैं अनुवाद करके आपको सुनाता हूं। कहते हैं, आकाश न रहे तो सृष्टि रहती नहीं। आकाश बहुत ही सूक्ष्म है। इस आकाश को हम जिससे जानते हैं वो आकाश से भी सूक्ष्म है, वो है मन। ये आकाश है, कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूं। देख कैसे रहा हूं? मन के द्वारा देख रहा हूं।
इस आकाश को मैं जान रहा हूं और ये जो मैं है अपने मन के द्वारा अपने से भिन्न एक चीज देख रहा है, वो है आकाश। तो आकाश से भी सूक्ष्म हो गया मन हमारा। आगे क्या कहते हैं देखिए, यह मन के एक अंश में है आकाश, केवल मन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, उसके एक अंश में है आकाश। फिर मन है चिदाकाश का एक अंश। चिदाकाश है, चिद मतलब ज्ञान, ज्ञान आकाश, चिदम्बरम अंबर, जो चित्त का अंबर है, ज्ञान का अंबर है, उसका अर्थात पक्का मैं का एक अंश है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। पक्का मैं का प्रतिभास है, एक आभासित जो रूप है पक्का मैं का, वो है मन। आगे कहते हैं चिदाकाश है सूक्ष्मतम। चिदाकाश में मन है चिदाभास या चित्ताकाश, मेंटल स्काई। ये एक स्काई जो हम देख रहे हैं और एक दूसरी स्काई जिसको चित्ताकाश, चित्त का आकाश, चित्त अर्थात मेमोरी बैंक। तो महापुरुषों ने चित्त और मन को एक साथ जोड़ा था और अहंकार और बुद्धि को एक साथ जोड़ के अंतःकरण के दो भाग किए थे। एक भाग में रखा था बुद्धि और अहंकार को, दूसरे भाग में रखा था चित्त और मन को, क्योंकि चित्त है मेमोरी बैंक। मन के अंदर जो भी कुछ खेलता है वो चित्त में जाके रजिस्टर हो जाता है, तो बोथ ऑफ देम आर टुगेदर। इसलिए मन जो देख रहा है आकाश को, ये जो मन का आकाश है, इसको कह रहे हैं चित्ताकाश। चित्ताकाश मन में बहता है, भासता है भूताकाश, एलिमेंटल स्काई और मटीरियल स्काई। थोड़ी समझने की बात है। ये जो स्काई है, जो हमारे को बहुत सूक्ष्म, बहुत फाइन, जिसके अंदर समस्त पृथ्वी ब्रह्मांड जो भी कुछ आज खोज हो रही है, अरबों 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 मील दूर ग्रह नक्षत्रों की, ये खोज सारी आकाश के अंदर अवस्थित है। तो ज्ञानी पुरुष जो आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित हैं, उनका ये कहना है कि ये जो आकाश है ये भूताकाश है, अर्थात जितने भूत अर्थात ऑब्जेक्ट्स हैं ये सब इस आकाश में हैं। क्योंकि देखिए, धरती बोलिए या और लाखों करोड़ों ग्रह नक्षत्र बोलिए, ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं, स्थूल पिंड हैं। ये पिंड सब जिस आकाश में रह रहे हैं उसको कह रहे हैं भूताकाश। अब इस भूताकाश को जान रहा है चित्ताकाश, मेंटल स्काई। और इस मेंटल स्काई का जो मालिक है, जिसके अंदर मेंटल स्काई है या जिसका आभासित रूप है, वो है चिदाकाश, चिदंबर। तो सबसे सूक्ष्मतम हो गया चिदंबर, अर्थात मेरा पक्का मैं, मेरा आत्मस्वरूप। उसका आभासित मैं जो आया मन के रूप में, वो हो गया चित्ताकाश, मन का आकाश, मेंटल स्काई। और इस मेंटल स्काई के एक अंश में भासमान है ये भूताकाश। देखिए, ये प्रज्ञान पुरुष की दृष्टि है, उनके अंदर ये चीज़ें उद्गत हुई हैं। अब इसको लेके बहस करना कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी सोचें हम बुद्धि द्वारा कि क्या ये सही है, तो दिखेगा कि सही है। सब्जेक्ट मैं हूँ, आकाश को जान मैं रहा हूँ, तो कौन बड़ा हुआ, मैं या आकाश? अब ये मैं जो आकाश को जान रहा है वो कौन सा मैं है? अपने से अलग करके वो है मन का मैं, तो मेंटल स्काई हो गया। अब इस मन का मैं का मालिक कौन है? मन का मैं कहाँ अवस्थित है? उसकी अपनी तो कोई स्थिति नहीं है, वो अवस्थित है चिदंबर, अर्थात जो नॉलेज स्काई है उसमें अवस्थित है। इस एंगल से ये एनालिसिस है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने ये बात पेश करना बहुत ज़रूरी है। बहुत आनंद मिला था मेरे को जब स्काई के बारे में बात होती है और मटेरियल वर्ल्ड में इसी स्काई को परम माना जाता है। लेकिन देखिए, आध्यात्मिक जगत में जो अध्यात्म की पराकाष्ठा में प्रतिष्ठित हैं, उनकी क्या वाणी है। आगे कहते हैं, ये भूताकाश में बहता दिखता है वैचित्र नाम रूप का सृष्ट जगत, जो हमने अभी डिस्कस किया। भूताकाश अर्थात ये जो स्काई है जिसको हम आकाश बोलते हैं, ये है अनुलोम क्रम से सृष्टि का विज्ञान, असेंडिंग थ्योरी, डिसेंडिंग थ्योरी। अब देखिए, विलोम क्रम से
स्थूल नाम रूप के वैचित्रमय जगत भूताकाश में लीन हो जाता है। अर्थात ये जगत जो है, जब ये जगत लीन होगा तो जाके लीन हो जाएगा, ये जो भूताकाश है, मटीरियल स्काई है, इसमें जाके लीन हो जाएगा। भूताकाश चित्ताकाश में लीन होता है, मेंटल स्काई में लीन होगा, एवं चित्ताकाश अंत में जाके चिदाकाश में लीन होता है। तब केवल चिदाकाश ही स्वतः स्फूर्त रहता है, दृष्टा दृश्य रहता नहीं है। अगर आप नीचे से बढ़ते हैं तो ऐसे बढ़ गए और चिदाकाश में पहुंच गए, और अगर रेवलेशन के रूप में आते हैं, इन्वोल्यूशन के प्रोसेस में आते हैं, क्योंकि सृष्टि एवोल्यूशन इन्वोल्यूशन को प्री सपोज करता है। सबसे पहले इन्वोल्यूशन हुआ, अर्थात वही पक्का मैं इन्वोल्यूशन के माध्यम से आता गया। ईश्वर से जगत, जगत से जगत को चलना, जगत चलते 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 मिट्टी पत्थर आदि इस पे आ गए, ग्रह नक्षत्र सब आ गए। फिर जब दूसरी क्रिया, उल्टी क्रिया होगी, यहाँ से बढ़ के वो कह रहे हैं आकाश के एंगल से, ये एंगल दूसरा है, आकाश के एंगल से ये सारे भूत जाके लीन हो जाएंगे भूताकाश में, भूताकाश लीन होगा चित्ताकाश में, चित्ताकाश लीन होगा चिदाकाश में, चिदंबर में। इसलिए कह रहे हैं चिदाकाश का दूसरा नाम है चिदंबर। यह चिदंबर का परिचय है बुद्धि गुहा में या हृदय गुहा में पराज्ञान या पराभक्ति योग से। देखिए, पराभक्ति दैट मीन्स भक्ति की पराकाष्ठा, पराज्ञान ज्ञान की पराकाष्ठा, इस योग से। आगे कहते हैं पराज्ञान एवं पराभक्ति जागृत होती है निरंतर स्वकीय चेष्टा व ईश्वर आत्मा गुरु की कृपा से। यह बात हम पहले भी आलोचना कर चुके हैं कि ये चिदाकाश में प्रतिष्ठा के लिए क्या करना है। ये चिदाकाश में प्रतिष्ठा के लिए दो चीज़ों का ज़रूरी है। एक तो होता है आत्मगुरु की कृपा। देखिए, जो स्वयं पूर्ण, स्वयं प्रकाश, स्वतः सिद्ध हैं, उनको किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो उनकी कृपा अर्थात उनका जो अनुग्रह अनुकंपा है, उसके माध्यम से जब तक वो मेरे अंदर जागृत होके पूर्ण रूप से मेरे को अपना के अपने आप को उजागर नहीं करेंगे, तब तक मेरा प्रवेश चिदाकाश में नहीं होगा। तो कह रहे हैं निरंतर स्वकीय चेष्टा, अर्थात सेल्फ एफर्ट तो ज़रूरी है ही, निरंतर, कंटिन्यूअस, नॉन स्टॉप, ये चेष्टा प्लस आत्मगुरु की कृपा। इसीलिए देखिए, गुरु की ज़रूरत आती है। गुरु अगर आपको फिजिकल फॉर्म में मिल गए, नहीं तो आत्मगुरु जो आपके अंदर मौजूद हैं। हम पहली कड़ियों में डिस्कस कर चुके हैं, अगर कुछ नहीं मिलता एक मनुष्य देह को, तो उन्होंने क्या कहा है कि जिस घर में रह रहे हो उसको बना लो आश्रम, अपने देह को बना लो मंदिर, जो अंदर मन है उससे सारी चीज़ें कर रहे हो उसको बना लो पुजारी, और अपने ही अंदर जो आत्मा है, अंतरात्मा को बना लो विग्रह, अर्थात वो मूर्ति जिसकी पूजा करता है पुजारी। देखिए, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अगर गुरु नहीं मिला, यानी गुरु पर्सोनिफाइड फॉर्म में मूर्त विग्रह गुरु का नहीं मिला, तो आत्म गुरु को आह्वान करके, अपने ही हायर सेल्फ को आह्वान करके उसके अंदर ये आत्म गुरु जागृत हो सकते हैं। देखिए, कितनी ब्यूटीफुल है ये प्रक्रिया। जो परम ज्ञानी लोग हैं वो किसी का भी त्याग नहीं करते हैं, किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। गुरु पर्सोनिफाइड मिल जाए तो ईजियर होता है, क्योंकि गुरु हाथ पकड़ के एक एक चीज़ दिखा देते हैं, समझा देते हैं। गुरु पर्सोनिफाइड न मिले तो प्रार्थना, तो ध्यान लगाना अपने ही अंदर, अपने ही आत्म स्वरूप की ओर पुजारी बन के। किसको पुजारी बनाना? मन को पुजारी बनाना। किसकी तरफ? अपने ही अंतरात्मा जो विग्रह है, जो हृदय गुरु मेरे अंदर मौजूद हैं, उसकी ओर मन को आकर्षित करना। और जितनी तीव्र व्याकुलता होगी वो तो जागृत है ही है, जितनी पड़ते पड़ी हुई है ना मन बुद्धि अहंकार चित्त की, वो पड़ते सब अपने आप धीरे धीरे हट जाएंगी और आत्मगुरु जागृत हो जाएंगे। ऐसे उदाहरण
हम जगत में पा चुके हैं। बाबा ठाकुर के कोई गुरु नहीं थे, आनंदमयी माँ के कोई गुरु नहीं थे, लेकिन उनके अंदर आत्मगुरु जागृत हुआ और उसी आत्मगुरु के माध्यम से उनकी पूर्ण प्रतिष्ठा रही ब्रह्म आत्मा में। हमारा समय समाप्त हो गया दोस्तों। आइए हमारी प्रथा अनुसार हम एक उद्गत भजन सुनते हैं और मैं केवल मैं द्वारा महिमान्वित इस कड़ी को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आइए सुनते हैं एक भजन। अमर आत्मा मेरा सच्चिदानंदमय है, अमर आत्मा मेरा सच्चिदानंदमय है। नित्य अद्वैत स्वयं अस्ति भाति प्रीतिमय है, नित्य अद्वैत स्वयं अस्ति भाति प्रीतिमय है। विश्वातीत विश्व कारण विश्व श्रेष्ठा विश्वमय है, विश्वातीत विश्व कारण विश्व श्रेष्ठा विश्वमय है। स्वयं निर्गुण गुणमय नित्य लीलामय है, स्वयं निर्गुण गुणमय नित्य लीलामय है। अमर आत्मा मेरा सच्चिदानंदमय है, अमर आत्मा मेरा सच्चिदानंदमय है। वो जो रूप में नाम में भाव में बोधमय है, वो जो रूप में नाम में भाव में बोधमय है। मनोमय ज्ञानमय प्राणमय विज्ञानमय है, मनोमय ज्ञानमय प्राणमय विज्ञानमय है। नाम में रूप में विश्वमूर्ति वैचित्र्यमय है, नाम में रूप में विश्वमूर्ति वैचित्र्यमय है। विश्वमूर्ति परमात्मा का बहिरंग परिचय है, विश्वमूर्ति परमात्मा का बहिरंग परिचय है। अमर आत्मा मेरा सच्चिदानंदमय है, अमर आत्मा। बाहर में विश्व रूप प्रकाश उनका सत्यमय है, बाहर में विश्व रूप प्रकाश उनका सत्यमय है। अंदर में अनुभूति का वेदन उनका चिन्मय है, अंदर में अनुभूति का वेदन उनका चिन्मय है। केंद्र में बोध सत्ता आत्मा का आनंदमय है, केंद्र में बोध सत्ता आत्मा आनंदमय है। उसके ऊपर ज्ञान सत्ता परमात्मा बोधे बोधमय है, उसके ऊपर ज्ञान सत्ता परमात्मा बोधे बोधमय है। अमर आत्मा मेरा सच्चिदानंदमय है, अमर आत्मा मेरा सच्चिदानंदमय है। आत्मा
सर्वेश्वर वे लीला भूमि उनकी सर्व हृदय है सर्वेश्वर वे लीला भूमि उनकी सर्व हृदय है अमर आत्मा मेरा सच्चिदानंदमय है नित्य अद्वैत स्वयं अस्तिवादी प्रीतिमय है विश्वातीत विश्व कारण विश्व श्रेष्ठा विश्वमय है स्वयं निर्गुण गुणमय नित्य लीलामय है अमर आत्मा मेरा सच्चिदानंदमय है अमर आत्मा मेरा सच्चिदानंदमय है अमर आत्मा मेरा सच्चिदानंद